केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के आवास पर पहुंचे तुलसी ने मंत्री के निजी सहायक पर अभद्रता करने और पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पूरी बात आपको बताएंगे। यूपी के बस्ती जिले से लेकर के दिल्ली तक की पदयात्रा पर निकले विवेक नारायण त्रिपाठी उर्फ तुलसी पंडित आज शाहजहांपुर पहुंचे थे। शाहजहांपुर पहुंचने पर तुलसी केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन यहां उनकी सुनवाई तो दूर, उल्टे पुलिस प्रशासन को बुला करके मंत्री के निजी सहायक ने उनसे अभद्रता की और जबरन गाड़ी में ठूंस करके जिले की सीमा पर छुड़वा दिया गया। गौरतलब है कि मंत्री जितिन प्रसाद को ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मणों के नेता होने के नाते ही उनको यह गद्दी मिली थी कि ब्राह्मण से संतुष्ट रहेंगे, वो ब्राह्मणों का काम करेंगे। लेकिन जैसा कि सारे ब्राह्मण जानते हैं कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं भी कि नहीं, इसमें भी शंका है, और ब्राह्मणों का आज तक उन्होंने चवन्नी भर का काम नहीं किया है। तो इस चूतिया आदमी, मेरा माफ़ करिएगा, ये जो महान व्यक्ति हैं तुलसी पंडित जी, उनको जानने की आवश्यकता क्या थी जब सभी ब्राह्मणों को पता है कि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों का कोई काम नहीं करते हैं। दरअसल पूरी बात बताएंगे आपको। विवेक नारायण त्रिपाठी उर्फ तुलसी के छोटे भाई आदित्य नारायण तिवारी कबीर की 9 अक्टूबर 2019 को रणजीत चौराहे बस्ती पर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उस समय ब्राह्मण का हितैषी होने के नाते कई नेता और मंत्री इनके घर गए थे और आश्वासन दिया न्याय मिलेगा। उस समय जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे। उनको पार्टी प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण चेहरा बनाकर पेश कर रही थी। उन्होंने भी ब्राह्मण चेतना परिषद के जरिए जातिगत चेतना लाने का प्रयास किया था। जितिन प्रसाद भी हत्याकांड के समय तुलसी के घर गए थे और आंसू पोंछे। उस वक्त वह विपक्ष में थे, उस नाते न्याय दिलाने का भरोसा दिया, उनकी आवाज़ संसद में उठाने की बात कही थी। उसके बाद जितिन प्रसाद भाजपा में प्रसादी पा गए, प्रदेश से लेकर केंद्र में मंत्री बने। इस बीच हत्याकांड को 5 साल बीत गए। पीड़ित परिवार को न्याय आसपास अभी तक नहीं दिखा है और न ही उसको न्याय मिला है। तब से अब तक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे परिवार के तुलसी अपने मृतक भाई कबीर के हत्यारों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर बस्ती से दिल्ली तक की पदयात्रा पर निकले, जो कि संसद तक जाएंगे। बस्ती से लगभग 12 दिन बाद 70 किलोमीटर की पदयात्रा करके शाहजहांपुर पहुंचे। यहां आकर उनका ब्राह्मणत्व जाग गया। सोचा पुराने वादे के अनुसार हो सकता है जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के नेता हैं तो हमारी कोई मदद हो जाएगी। वह आज शाहजहांपुर स्थित जितिन प्रसाद की कोठी पर चले गए। बोले ब्राह्मणों के मसीहा से मिलकर न्याय की गुहार करेंगे। कोठी पहुंचते ही शंख बजा करके अलख जगाई। मंत्री जी तो थे नहीं, उनके सिपाही सालार मिले। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बाबा आगे बढ़ो। इस आशय के साथ भगवा चोला पहने तुलसी मंत्री से मिलने को अडिग थे तो सिपाही सालार ने थाने में सूचना कर दी। मंत्री के दरबार की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। उसके बाद उनको जबरन गाड़ी में ठूंस करके लेकर चल दिए और जिले की सीमा पर हिदायत देकर छोड़ दिए कि अभी दिल्ली दूर है। जबकि तुलसी ने मंत्री के निजी सहायक पर अभद्रता करने और पुलिस पर मारपीट कर जबरन मंत्री के आवास से भगाने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मणों के नाम पर अगर जितिन प्रसाद मलाई खा रहे हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने ब्राह्मणों का कोई भी काम किया हो तो जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परिवार से था मेरा भाई नौजवान 24 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो छात्र संघ का एक उम्दा नेता था। राजनीतिक शिकार हो गया वो। लोग उसके ना रहने के बाद मेरे दरवाजे पर सिर्फ राजनीति करने के लिए तमाम नेता आए। उप मुख्यमंत्री जो है इस समय ब्रजेश पाठक जी आए, शिक्षा मंत्री आए, खेल मंत्री आए, हमारे यहाँ सारे सांसद, विधायक और जितिन प्रसाद जी भी गए थे। मैं फिर भी जाति के फेर में ब्राह्मण होने की सजा पाया, मुझे न्याय नहीं मिला। 5 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा था। आज मैं 15 अगस्त को बस्ती से कबीर न्याय यात्रा लेके दिल्ली जा रहा था पैदल। मेरा संकल्प कि मैं एक बार गृह मंत्री जी से मिलके हो सकता है अपनी बात करूं, कुछ उम्मीद
से कि हो सकता है न्याय मिल जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार से हर जगह, हर गली, हर दरवाजे को खटखटाया, कोई उम्मीद नहीं दिखा, ना तो मिला। उसी में मैं शाहजहांपुर आज 12वें दिन पहुंचा और मैं सोचा कि जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, और उसी वजह से उनको मंत्रालय उत्तर प्रदेश में भी मिला और केंद्र में भी मिला। पढ़ा लिखा हूँ, इतना जानता हूँ न्यूज वगैरह से। तो फिर मैं उनके दरवाजे पर गया एक मांग लेके कि भाई मैं आया हुआ हूँ इतना दूर चल के, मेरे दरवाजे तक आप एसी में आए थे, मैं पैदल आया, हमें न्याय चाहिए और मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए दिल्ली में, क्योंकि मैं वहां दर दर भटकूं। अगर आप मंत्री है, एक ब्राह्मण लड़का अगर अपना परिवार छोड़ के पीछे आ रहा है बच्चों को छोटे छोटे, तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। यही सोच के मैं उनके दरवाजे पर गया, क्योंकि उनके प्रतिनिधि से, सरोज जी से, उनसे हमारी कल से ही बात हो रही थी, भैया एक बार बात करा दीजिए। नहीं बात कराए, नहीं कोई रिजल्ट निकला। सुबह भी बात किया, उन्होंने कहा अभी बात करा देंगे, नहीं कराए। मैं घर पर बैठ गया, बाहर बैठा वैसे ही चटाई बिछा के, गाड़ी खड़ा करके जहां गाड़ी खड़ी होती है, और प्रशासन उतने में आ गई। वो कहीं यहाँ पर मत बैठिए, आप अंदर चलिए, पानी वानी पीजिए, अभी बात होगी। मैं अंदर चला गया, मेरे हाथ में शंख था, ऐसे ही भी हम पैदल, ऐसे ही मैं बस्ती से आ रहा हूँ तो ऐसे ही अंदर चला गया, बैठा जैसे कुर्सी पर। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई मेरी दो ही शर्तें हैं, आप मेरे दरवाजे तक आए थे सहानुभूति देने, मेरी पीड़ा को खत्म करने, आज मैं पीड़ित हूँ, न्याय के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो उल्टा ही मुझको धमकाने हड़काने लगे, मेरे लोगों का मोबाइल छीन लिए, जो 4-6 लोग थे, सबका नाम नंबर पता नोट किए, और यहाँ से बस्ती तक प्रशासन से भी बात किए, धमकाते रहे कि अभी तुम मेरी पुलिस का वर्दी खींचे हो, ये की हो, मैं उल्टा केस लगा के बंद कर दूंगा, यहाँ जाने नहीं दूंगा। फिर भी मैं बैठा रहा जिद में कि भाई मैं बिना बात किए नहीं जाऊंगा, मेरे नेता हैं, मेरे मसीहा, ब्राह्मणों के मसीहा है, तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे ही बात कर, तभी उन्होंने, कोई अनिल करके उनके पीआरओ हैं, उनसे उन लोगों ने बात किया। वो आते ही जैसे ही पहुंचे तैसे वो गाली देने लगे कि तुम कैसे, तुम्हारी हैसियत कैसी हो गई, इतने बड़े तुम तुर्रम खानी मेरे घर में घुस गए, कैसे एक मंत्री के घर में आप घुस गए। मैंने कहा भाई नेता के घर में एक जनता ही आती अपनी फरियाद लेके, और वो केंद्रीय मंत्री है, तो इसका मतलब वो पूरे देश के मंत्री है और मेरे भी नेता हैं। मैं बस्ती से पैदल चल के उनके पास अपनी पीड़ा दे आया हुआ हूँ, मेरी बात सुनी जाए। इतने में वो उग्र हो गए और तुरंत गाली गलौज देने लगे, पूरे प्रशासन को ललकारा, और वो उठा के मुझको घसीटता हुआ, मेरा एक पकड़े शंख उधर फेंक दिया, और घसीटते हुए मुझको बाहर ले आकर जो है दरवाजे की मारते हुए कोहनियों से, पीठ पे जूते वगैरह से सारे लोग की मैं। पुलिस प्रशासन ने आपके साथ में अभद्रता की? पुलिस प्रशासन ने अभद्रता किया, उसके पूरे वीडियो लोग जो बना रहे थे हैं भी, पूरा कोहनी कोहनी से कोई मारते हुए पीछे से पूरी पीठ पे ध्वस्त कर दिए, जमीन पे बैठ गया मैं, कमर पे मारे जूते वगैरह से, खड़ा होने की स्थिति में नहीं छोड़े मुझको, बोले कहीं जाने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम दिल्ली के आ जाओगे, पैर भर पे भी मारे, तो पेट वगैरह भी मतलब खड़ा होने की स्थिति में नहीं हो सर, क्योंकि बहुत दिन से मैं संघर्ष करके आ रहा हूँ। और फिर वो बाहर ले आकर जबरन, पूरा प्रशासन ने जबरदस्ती ठूस के मुझको ये बाहर ले आकर, बॉर्डर के पुलिस आगे लगाए थे और पीछे गाड़ी, यहाँ ले आकर छोड़ दिए। मैंने आपको जितिन प्रसाद जी के आवास से जबरन उठा करके, अभद्रता करके, और यहाँ ला करके नेशनल हाईवे पर, बॉर्डर पर छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया सर। तो अब आप दिल्ली जा रहे हैं, पदयात्रा लेकर के दिल्ली पहुंच का आपने जो संकल्प लिया हुआ है, आज 12वें दिन आप शाहजहांपुर पहुंचे हैं, लगभग 700 किलोमीटर आप पदयात्रा कर चुके हैं, क्या उम्मीद लग रही है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सर अगर मेरी मांग तो सीबीआई जांच की पहले दिन से थी, कबीर हत्याकांड के बाद आज तक एक ही मांग हमने किया, लेकिन शासन ने, प्रशासन ने मिल के इस एक युवा नेता का, जो चर्चित नेता था, हजारों लोगों की पीड़ा को सुनता था, हजारों युवाओं को साथ लेके चलता था, उनके हक के लिए, छात्रों के लिए लड़ता था, ऐसे व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय की उम्मीद किससे किया जाए। सर यही सोच के तो मैं वहां पर पहुंचा कि हो सकता है, बार बार ये ब्राह्मणों की बात करते हैं, मैं भी पीड़ित ब्राह्मण हूँ, मेरे घर तक भी आए हैं, मैं पैदल चल के अपनी पीड़ा से आ रहा हूँ, यहाँ पर पैर में छाले हैं, पूरा पैर कटा हुआ है, ये पीड़ा समझेंगे, हो सकता है मेरी बात ऊपर तक पहुंचा दे, मुझे न्याय मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से मारा पीटा और मुझको चलने में असमर्थ कर दिया गया कि मैं खड़ा ना हो पाऊं, मेरे पीठ पे, पेट पे, कि मेरी यात्रा बाधित हो जाए, एकदम चलने लायक ना छोड़ा जाए, इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करके मारा पीटा गया, तो अब न्याय की उम्मीद हम कहाँ लगा सकते हैं। इस तंत्र में सिर्फ पीट पीट के मरना ही है कि आत्महत्या मेरा पूरा परिवार कर ले, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ अपने परिवार का रक्षक। जो मेरे माँ बाप है, वृद्ध है, वो बीमार रहते हैं हमेशा, और
दो लड़कों का गम है, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी बीमारी से मर गए हैं और इस गम को वो झेल रहे हैं प्रतिदिन। मैं फिर भी एक यात्रा लेके न्याय के लिए निकला और फिर भी अब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है कि मुझे मिलेगा न्याय। सिर्फ पीड़ा ही लेके पीड़ित निकल सकता, पीड़ा ही है मेरा कि जो मैं घर से निकला हुआ हूँ। लेकिन अब किससे कहूँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा है किससे कहा जाए पीड़ा। इसका मतलब सिर्फ घर जाकर जो है हम सब भी आत्महत्या कर ले या कुछ भी कर ले, क्योंकि अब शासन